अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी वो है पकोड़े की रेसिपी, जो कि 2 आलू से ढेरों पकोड़े आप बना सकते हैं और वो भी बहुत ही आसान और क्रिस्पी। वो कैसे, आप देखें आप आगे चल के इंग्रेडिएंट्स को। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। मैंने आलू लिए थे 2 अदद, जिनको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। आप भी सेम इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। कुछ लिया है मैंने सब्ज़ धनिया और पालक, ये आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। 2 अदद ली थी प्याज, प्याज को भी मैंने लंबाई में कट कर लिया है। बेसन हमने लिया है हस्बे ज़रूरत। लेमन लिए हैं 2 अदद। कुटा धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। दाढ़ा मिर्च 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और ये है मीठा सोडा, जो कि मैंने 2 चुटकी लिया है। इससे ये है कि पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं, आपने ज़रूर ऐड करना है। और इस तरीके से सारी चीज़ें आप ऐड कर लें। और पानी और बेसन जो है वो आप एहतियात से ऐड कीजिएगा। पानी आप कम ऐड करके फिर से अगर ज़रूरत हो तो ऐड कर सकते हैं। एक साथ पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। बेसन जो इसके अंदर ऐड हुआ है तकरीबन 1.5 कप ऐड हुआ है। बेसन को आपने ज़्यादा भी नहीं डालना। अगर आपने ज़्यादा बेसन ऐड कर दिया तो पकोड़े मज़े के नहीं बनते, उसमें ज़्यादातर बेसन ही आता है और जिसकी वजह से टेस्ट भी मज़े का नहीं। और बेस्ट टिप यही है कि बेसन को आप इतना ऐड करें कि सब चीज़ें आपस में अच्छे से कंबाइंड हो जाएं और फिर आप बस कर दें। और इस तरीके से आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सचर को ज़्यादा आपने थिक भी नहीं करना। तो आप सारी चीज़ें डालने के बाद मैं किसी बड़े बर्तन में इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद ऑयल रखा हुआ है, जब वो गर्म हो जाएगा तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मिक्सचर आपके सामने है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। बेसन बिल्कुल इसमें कम है, ज़्यादा बेसन नहीं है, जैसा कि आपके सामने हर एक चीज़ नज़र आ रही है। तो ऑयल गर्म हो चुका है। हीट आपने जब ऑयल गर्म हो जाए तो नॉर्मली रखनी है, एकदम हीट ज़्यादा होगी तो फ़ौरन कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरीके से इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनेंगे। जैसा कि आपको पता है कि विंटर का सीज़न है और विंटर के सीज़न में पकोड़े समोसे ये चीज़ें नॉर्मल रूटीन में डेली ही बनती हैं। तो मैंने इसलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, जो कि 2 आलू से हमने इतने सारे पकोड़े बनाए हैं और वो भी बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी और टेस्टी बनाए हैं। तो इस वजह से आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह विंटर्स के लिए इसी तरीके से मैं आपके साथ काफ़ी सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी कि आप इनको ट्राई करें और आप सर्दियों में इनको एंजॉय कर सकें। तो माशाल्लाह से मैंने निकाल ली हैं, आपके सामने ही लुक है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जो बाकी रह गए हैं मैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। तो आप अपनी राय का साथ दे सकते हैं, आप बता सकते हैं आप क्या सीखना चाहते हैं और इंशाल्लाह मैं आपके लिए वही रेसिपीज़ लेकर आऊँगी जो आप सीखना चाहते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, कि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। मीठा सोडा डालने से ये होता है कि पकौड़े थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, बिल्कुल आपने 2 चुटकी के बराबर डालना है। अगर ज़्यादा डाल लिया तो ये होता है कि जो कुकिंग ऑयल है वो पकौड़े ज़्यादा ले लेते हैं और नरम नरम पकौड़े हो जाते हैं, इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये भी पकौड़े हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं और इंशाल्लाह आपके साथ काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगी। जो कुछ सीखना चाहें ज़रूर बताएँ और जब रेसिपी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपने ट्राई किया, मुझे खुशी होगी और मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।